दोस्तों आज मैं एकदम कंफ्यूजिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट कहाँ पे इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रांजिस्टर और जो मॉसफेट रहता है ये दोनों में दिक्कत क्या है। हालांकि मॉसफेट भी खुद एक ट्रांजिस्टर है, यानी कि इसका नाम है मॉइस्चराइज्ड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, लेकिन तो भी दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में इस्तेमाल करने के लिए कहाँ पे इस्तेमाल, एप्लीकेशंस के रिलेटेड भी बहुत अंतर है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करें। तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोनों के बेसिक डिफरेंसेस या बेसिक चीज़ें कि कैसे काम करता है। अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूँ तो ट्रांजिस्टर में 3 पैर है। एक रहता है बेस, इमिटर और कलेक्टर। बेस जो है, मतलब ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। इसको कंट्रोल, ये इसका जो मेन मकसद है करंट को कंट्रोल करना। कैसे? तो जैसे बेस को सप्लाई दिया जाए, जैसे ही बेस को करंट दिया जाए स्पेसिफिकली, तो जो करंट है वो कलेक्टर और ई मीटर के बीच में फ्लो होता है। कहां से? कलेक्टर और ई मीटर के बीच में करंट फ्लो होगा कभी, जब भी बेस को आप करंट देते हो। ये करंट कंट्रोल इसी वजह से बोलता है, ये करंट पे ऑपरेटर रहता है, करंट के ऊपर नियंत्रित होता है इसका। इसका इस्तेमाल स्मॉल एम्पलीफाइंग सर्किट हो गया, एलईडी ड्राइवर सर्किट हो गया, वहां पे आपको देखने मिल सकता है। इसी तरीके से अगर मैं मॉसफेट की बात करूं तो मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसमें अगर 3 पैर की बात करूं, इसमें भी 3 पैर है, गेट, ड्रेन और सोर्स। जब भी गेट को वोल्टेज देते हो तभी सोर्स और ड्रेन के बीच में करंट या वोल्टेज फ्लो होता है। कहां पे? सोर्स और ड्रेन के बीच में वोल्टेज या करंट फ्लो होता है कभी, जब भी आप गेट को वोल्टेज देते हो। वहां पे बेस को, ट्रांजिस्टर को बेस के ऊपर करंट दिया जाता था, जबकि यहां पे वोल्टेज रहता है। ठीक है। टेक्निकली इसमें मतलब करंट जो है रहता है, प्रैक्टिकली इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है करंट की, लेकिन ये वोल्टेज पे काम ज़रूर करता है। ठीक है। और ये इसकी खासियत है, ये हाई स्विचिंग स्पीड पे भी काम कर सकते हैं। इसके लिए इसका इस्तेमाल अगर आप एसएमपीएस में देखोगे ना, तो ज़्यादातर मॉसफेट्स आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूँ, इनपुट रिक्वायरमेंट्स, इनपुट रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर मैं आपके ट्रांजिस्टर की बात करूं तो इसमें बेस करंट ज़रूर होता है। अभी बेस करंट क्या रहता है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बेस पे जैसे ही मैं करंट दूंगा तो कलेक्टर और इमीटर के बीच में सप्लाई फ्लो होता है। लेकिन बेस पे कितना करंट देना चाहिए? तो 1/10 ऑफ लोड करंट। 1/10 ऑफ लोड करंट का मतलब क्या है? मान लो कि यहाँ पे जो लोड है इमीटर और कलेक्टर के बीच में, वो 1 एम्पियर का करंट चाहिए उसको। तो कम से कम मुझे बेस के ऊपर 0.1 एम्पियर का सप्लाई देना पड़ेगा। कितना? 0.1 एम्पियर का करंट यहाँ पे जब भी फ्लो होगा तभी यहाँ पे मेरा 1 एम्पियर का करंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये उसकी खासियत है। जबकि मॉसफेट में, जैसे मैंने बताया, गेट के ऊपर वोल्टेज दिया जाता है। तो वोल्टेज कितना रहता है? तो वोल्टेज लगभग 3.5 से लेकर 5 वोल्ट के आसपास हम लोग जनरली देते हैं। वोल्टेज कितना? 3.3 से लेकर 5 वोल्ट के आसपास गेट पे दिया जाता है, और उसके आधार पे यहाँ पे जो है ना वोल्टेज कंट्रोल किया जाता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादातर माइक्रो कंट्रोलर में होता है। माइक्रो कंट्रोलर में आउटपुट अगर देखोगे ना, तो 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट मिलता है। समझ में आ रही बात? और ये वोल्टेज मिलता है माइक्रो कंट्रोल के डिजिटल पिन आउट्स के अंदर से। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर जो मॉसफेट्स रहता है आजकल ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में सारी जगह माइक्रो कंट्रोलर आ गए, और माइक्रो कंट्रोलर में आउटपुट डिजिटल पिन में कितना निकलेगा? 0 से लेकर 5 वोल्ट के बीच में। बराबर है। तो इसी वजह से मॉसफेट्स यानी कि वोल्टेज पे काम करता है, और ये अच्छी तरह से कंट्रोल, क्योंकि इसमें करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वोल्टेज की जरूरत पड़ती है मॉसफेट को चलाने के लिए। ठीक है। तो इसलिए ये यूज होता है। इसके अलावा अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं तो इसमें बेस रजिस्टर पे कुछ करंट जरूर आपको देना पड़ेगा अगर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हो तो। ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस है। इसके बाद मैं बात करूं स्विचिंग स्पीड, ये दोनों के बीच में जो स्पीड है स्विचिंग करने की, वो किसकी ज़्यादा है। लेकिन ये जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें फुल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स है। इसके अलावा लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, हमारे पास इलेक्ट्रिकल में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फिर वायरमैन, मोटर रिमाइंडिंग, आरएलसी, पीएलसी, इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्किंग, रोबोटिक्स, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग,
वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग जैसे 60 प्लस कोर्सेज, और अभी हमारा ईवी का भी एक नया कोर्स चालू होने वाला है दिवाली में। तो दोस्तों अगर आपको ये कोर्सेज करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दो, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी बात करते हैं स्विचिंग स्पीड के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ बीजेटी यानी कि ट्रांजिस्टर की, तो इसकी स्विचिंग स्पीड थोड़ी सी हल्की है एज़ कम्पेयर टू मॉसफेट, क्योंकि मॉसफेट की स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर मैं इसको ट्रांजिस्टर को चलाऊंगा ना, तो हीट होना चालू कर देगा। मतलब इसके स्विचिंग से अगर बढ़ा दूंगा तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जबकि मॉसफेट जो रहता है ना, ये नैनो सेकेंड्स की रेंज में फास्ट स्विचिंग कर सकता है। नैनो सेकेंड यानी सेकेंड का भी आधे से आधा हिस्सा, उस उतने हद तक वो स्विचिंग कर सकता है। इसलिए ज़्यादातर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हाई फ्रीक्वेंसी, अगर आपने देखा रहेगा एलईडी ब्लिंकिंग वाला रहेगा, आजकल जो बीएलडीसी मोटर्स वगैरह में सारी जगह पे मॉसफेट होते हैं, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है विदाउट गर्म हुए। गर्म होता है तो उसके लिए हीट सिंक वगैरह के भी ऑप्शंस रहते हैं उसके अंदर। तो मॉसफेट की ये खासियत है बीजेटी की जगह पे। अगर मैं पावर एफिशिएंसी यानी कि हीट लॉस की बात करूं, तो जो ट्रांजिस्टर रहता है, जैसे ही मैंने आपको बताया कि बेस पे करंट दिया जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको स्पीड को मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा पावर लॉस होना शुरुआत हो जाती है। ठीक है। और दूसरी बात कि बेस पे जो सप्लाई दिया वो भी आपका पावर लॉस में ही गिना जाता है। जबकि मॉसफेट में क्या है, मॉसफेट में आपका जैसे ही ऑन कर दे मतलब फुल ऑन हो गया, तो जो रेजिस्टेंस हीट होता है उतना ही, बाकी कोई इसमें हीटिंग मतलब कुछ नुकसान नहीं है, कुछ लॉसेस नहीं रहते हैं मॉसफेट के अंदर। इसलिए हाई एफिशिएंसी माना जाता है मॉसफेट्स को। ठीक है। करंट और वोल्टेज हैंडलिंग की कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, तो जो बीजेटी है यानी कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है, उसमें मीडियम करंट और वोल्टेज को अप्लायंसेस जहाँ पे ठीक रहता है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट देखो कितना है, मतलब हैंडल करने की कैपेसिटी, और वोल्टेज हैंडल करने की कैपेसिटी देखो कितनी है। मतलब वोल्टेज आपका मैक्सिमम 100 तक आप हैंडल कर सकते हैं, जबकि करंट बहुत ही नेगोशिएबल है। उसी प्रकार से अगर मैं मॉसफेट की बात करूं, तो करंट भी ज़्यादा हैंडल कर सकता है, वोल्टेज भी ज़्यादा हैंडल कर सकता है। लार्ज वोल्टेज एप्लीकेशंस में भी आपको मॉसफेट्स देखने मिलेंगे, जैसे सोलर चार्जर। कितना बड़ा सोलर सिस्टम रहेगा, उसमें चार्जर कितना बड़ा लगेगा, तो उसमें आपको मॉसफेट्स देखने मिल जाएगा। कंपैरिजन चार्ट बताओ दोनों के बीच में, तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है बीजेटी ट्रांजिस्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये करंट से कंट्रोल किया जाता है, मॉसफेट वोल्टेज से कंट्रोल किया जाता है। ट्रांजिस्टर जो है वो बेस पे करंट चाहता है, जबकि मॉसफेट में गेट पे वोल्टेज चाहता है। ठीक है। एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी लो है, बेस करंट पे जो लॉसेस होते हैं इसके, मॉसफेट में हाई है, मतलब इसमें कुछ रेजिस्टेंस लॉस होता है, बाकी ज़्यादातर इसमें कुछ लॉसेस नहीं होते मॉसफेट में। स्विचिंग स्पीड इसकी मीडियम लेवल आप बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर की, और मॉसफेट की हाई स्विचिंग स्पीड पे भी काम कर सकता है। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी एकदम लो है, और जबकि मॉसफेट की अच्छी खासी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में आपको दिखाई देता हूँ ट्रांजिस्टर कहाँ पे इस्तेमाल, जैसे एलईडी डीमर हो गया, वहाँ पे आप ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर ऐसे ही सिंगल मतलब छोटा सा एम्पलीफायर सर्किट अगर आपको बनाना है, ऑडियो एम्पलीफाइंग सर्किट, तो आप ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिले ड्राइवर्स जैसा कोई सर्किट है तो वहाँ पे आप ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं मॉसफेट्स की बात करूं, तो हमारे जो लैपटॉप के चार्जर्स है, या हमारे जो एलईडी आजकल घरों में एलईडी स्ट्रिप्स लगाते हैं फैशन के लिए, शो के लिए, तो उसमें आप एसएमपीएस लगता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मॉसफेट्स लगे हुए रहेंगे। अपने आजकल जो पंखे आते हैं बीएलडीसी हो गए बराबर, तो बीएलडीसी में भी आप देख सकते हैं मॉसफेट्स लगे हुए हैं। इसी तरह से मोटर कोई कंट्रोलिंग डिवाइसेस है, हाई कंट्रोल मोटर जो रहेगी, हाई हाई करंट कंट्रोल डिवाइस, तो उसमें भी आप ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल देख सकते हैं। सोलर इन्वर्टर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, सोलर इन्वर्टर में भी आप मॉसफेट्स को देख सकते हो। तो वैसे बहुत सारी जगह पे एसएमपीएस वगैरह में, ज़्यादातर जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एसएमपीएस नज़र आएगा। एनालॉग में आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर्स वगैरह आपको देखने मिल सकता है। तो दोस्तों आई होप कि अभी आपका कंपैरिजन करने के बाद क्लियर हो गया रहेगा माइंडसेट कि कहाँ पे आप मॉसफेट का इस्तेमाल कर सकते हो और कहाँ पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हो। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल का कोई भी कोर्स करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, रोबोटिक्स, एनिमेशन, प्रोग्रामिंग, कोई भी कोर्स करना है, तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे मैसेज डालिए तो मैं ज़रूर आपकी सहायता करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर
ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।